Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Side. So we are going to start the chapter number 1, that is microeconomics and macroeconomics introduction. Very important chapter for your fundamental understanding. Secondly, I want to say that since it is our first chapter, so few things you have to keep in mind. Okay, because if you follow my lecture, follow my channel or my lectures, you should know that फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा. इट विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सेकंड थिंग, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड माई टेलीग्राम चैनल लिंक एंड माई इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप नंबर. सो ऑन there you can contact me, right? The first two things, that is your application and telegram channel, you have to definitely follow that because I will be updating it. I will be providing you notes, I will be providing you very useful questions. Okay, everything related to your exam, everything on that basically two particular platforms, right? बाकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. पहले बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स की होनी चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा जो चैप्टर है दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस. कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड की जाती हैं. एक आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. देयर आर टू ब्रांचेस, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली. तो जो इसमें हम बेसिकली टॉपिक्स पढ़ेंगे उसको बोलेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, और इसके अंदर जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. एंड दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट अप्रोचेस ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस. और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं इकोनॉमिक्स की, या आप कह सकते हो एक इकोनॉमिक एनालिसिस की, राइट? एंड दीज आर इन द जर्नल यूज़. कहीं भी आपने कई बार सुना होगा इसका, कई बार आपने रीड किया होगा, कई बार आपने टीचर से सुना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डीपली जाने वाले हैं, ठीक है? तो पहला हमारा टॉपिक है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, नाउ व्हाट इज द माइक्रो? तो माइक्रो वर्ड आया कहाँ से? ग्रीक वर्ड से, विच इज ग्रीक फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल. तो यहीं से आपको पता लगता है माइक्रो. माइक्रो मतलब हमारे स्मॉल यूनिट्स, हमारे स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स. तो बेसिकली आपको पता है पूरी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं. तो इस बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में या माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स कौन से हो गए? जैसे हाउस होल्ड, एक सिंगल हाउस होल्ड, एक सिंगल फैमिली, एक सिंगल फर्म, एक पर्टिकुलर सिंगल फर्म, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, या एक सिंगल इंडस्ट्री. तो बेसिकली यहाँ पे हम इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं चीज़ें, इंडिविजुअली यूनिट्स पढ़ने वाले हैं, उनका बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमी में, क्या उनका रोल रहता है बेसिकली. तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो इसे रीड कर लेते हैं एक बार. द यूनिट ऑफ द स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी एज अ हाउस होल्ड, फर्म्स, इंडस्ट्रीज. Thus, the study of the economic behavior of a household, firm, industries forms a subject matter of microeconomics. मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बेसिकली इसमें हम क्या है, इंडिविजुअल यूनिट पढ़ते हैं, स्मॉल यूनिट पढ़ते हैं. तो इकोनॉमी को स्मॉल, इकोनॉमी में जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो एक हाउस होल्ड होता है, वो एक फर्म होते हैं, वो एक इंडस्ट्रीज होती हैं. उन सब से मिलके ही बेसिकली एक बड़ी इकोनॉमी बनती है, ठीक है? तो उनको हम जब उसके इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, उनके लेवल पे जाके पढ़ते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एज कंज्यूमर्स, ठीक है, रिसोर्स ओनर्स एंड बिजनेस फर्म. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो अंडरलाइन किया ये आपको इंपॉर्टेंट आएगा आपके नोट्स बनाने के लिए. तो यहाँ पे ये दो और ये दो आप लिख सकते हैं व्हेन यू राइट द definition of the microeconomics. So microeconomics is concerned with the economic activities of individual economic unit. जो हमारे individual economic unit होते हैं, जैसे एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल प्रोड्यूसर, एक सिंगल ओनर, ठीक है, एक सिंगल बिजनेस फर्म्स. तो बेसिकली जब इन सब की हम स्टडी करते हैं कैसे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड दे आर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑल इकोनॉमिक सिस्टम. क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बेसिकली क्या बनती है, बड़ी चीज़ बनती है. तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को, जो इकोनॉमी के यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो डेफिनेटली आपको पूरी इकोनॉमी की वर्किंग आपको अच्छे से समझ पाएंगे. सो इन अदर वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी. तो ये बहुत छोटे लेवल पे स्टडी है. इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द होल इकोनॉमी वी पिक अप द स्मॉल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी. तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक एक यूनिट करके स्मॉल यूनिट करके पढ़ते हैं, ठीक है? हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ नहीं ले लेते, हम छोटे छोटे यूनिट्स पढ़ते हैं, उसको डिटेल में पढ़ते हैं और हमें उसे को समझने की कोशिश करते हैं कि वो इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा.
नेक्स्ट वी विल स्टडी दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू बुक आप चैप्टर 1 to 11 आपके क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं। तो उसके आपके चैप्टर के नाम बेसिकली यहाँ पे दिए हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, आपके टाइप्स ऑफ मार्केट, ये सारे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर पार्ट होते हैं। तो आप कह सकते हैं चैप्टर 1 to 2 सॉरी 2, क्योंकि 1 तो आपका यही है, चैप्टर नंबर 2 to आपके 11 जो भी चैप्टर नेम्स हैं वो सब क्या है, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं। या आप कह सकते हो चैप्टर नंबर फ्रॉम 2 to 11 जितने भी चैप्टर्स हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट पढ़ने वाले हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग पढ़ने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एंड शेयर्ड अमंग द पर्सन टू कॉपरेट इन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। तो बेसिकली यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है, और एक और चीज़ मतलब बेसिकली इसका पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करती है, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है वो कैसे शेयर होता है डिफरेंट पीपल में, ठीक है, जो कॉपरेट करते हैं बेसिकली, जो प्रोडक्शन आउटपुट में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। Next that is microeconomics also examines whether the resources are efficiently allocated, क्या ये efficiently allocated हैं क्या नहीं है। तो ये सारी स्टडी होती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे इसको इनके बारे में बताया गया है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। देन वी हैव द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी हैव द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्या उनके प्राइसेस होने चाहिए, कैसी उनका प्रोडक्शन होना चाहिए, बेसिकली कैसा कॉस्ट की जितने भी वेरिएबल्स हैं, तो उन स्टडी को बेसिकली हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। और ये सारी थ्योरीज आपके किसके पार्ट हैं, दैट आर पार्ट ऑफ बेसिकली योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डीपली दे रखा है, ओके, इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में आपका प्रोडक्ट मार्केट आता है, फैक्टर मार्केट आता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स आती है। प्रोडक्ट मार्केट में आपका क्या आता है, और प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर क्या आता है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, देन यू हैव थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। एंड इन दिस बेसिकली फैक्टर मार्केट में आपको क्या ध्यान रखना है, ये डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। तो बेसिकली फैक्टर मार्केट क्या है, फैक्टर मतलब जो प्रोडक्शन में चीज़ें यूज़ होती हैं, तो क्या क्या यूज़ होती हैं, आपको पता है लैंड यूज़ होता है, ठीक है, लैंड यूज़ होती है उसको रेंट मिलता है, लेबर यूज़ की जाती है उसको वेजेस मिलती हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं कैपिटल यूज़ करते हैं उसको ब्याज इंटरेस्ट मिलता है, ओनर भी होता है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो बेसिकली जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको बेसिकली क्या मिलता है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस, ठीक है, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। बेसिकली इन सब की स्टडी भी क्या होती है, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। नेक्स्ट वी हैव द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली कैसे अपनी जो ग्रोथ को मैक्सिमाइज करें, कैसे लोगों का बेनिफिट करें, तो वो सारी भी हमारी क्या आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती है। तो अब बात कर ले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बड़ा लेवल, तो जो माइक्रो होता है स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, ठीक है। तो इट हैज ऑल्सो कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज मैक्रोस, तो मैक्रोस मीन्स लार्ज। So macroeconomics is a study of the economics as a whole. The unit of study in the macroeconomics is a एंटायर इकोनॉमी। तो हम क्या करते हैं इसमें पूरी एंटायर इकोनॉमी को एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है, जितने भी इसके फैक्टर्स हैं, जितने भी इसके यूनिट्स हैं, ठीक है, बेसिकली जो क्या करता है इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एंटायर इकोनॉमी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ अ इकोनॉमी एज अ होल। तो हम पूरी इकोनॉमी को जब ऐसा होल स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अब इसमें से देखो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला है आपका अगर आप एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप क्या कर रहे हो पूरे देश के लेवल पे पढ़ते हो, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं, हमारी नेशनल इनकम हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम पूरे देश के लेवल पे इनकम लेवल पे पढ़ते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमिक्स total output of goods and services and the total employment of resources are determined and what happens at the fluctuation। तो बेसिकली ये क्या एक्सप्लेन करता है कि पूरा इकोनॉमी का जो टोटल आउटपुट है, टोटल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कैसे बेसिकली जो उसके रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं उसमें कैसी फ्लक्चुएशंस होती हैं, कैसे लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में सेट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। So it is very important to know that macroeconomics explain why sometimes economy operates at the near full employment
और एट अ हाई डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमें ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बताती है कि क्या हमारी इकोनॉमी एक फुल लेवल पे है, मतलब सारे रिसोर्सेज वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे सारे रिसोर्सेज आपके अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, और बेसिकली वहाँ पे याद ये बताएगी क्या हमारी जो इकोनॉमी है क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट पे फंक्शन कर रही है। सो दिस ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर बेसिकली determined or analyzed in the macroeconomics. It is also seeks to explain why the economy experience a high rate of economic growth sometimes and a lower rate of economic growth at other times. So ये हमें बताता है कि क्यों हमारी इकोनॉमिक समटाइम्स हमें हाई ग्रोथ पे देखने को मिलती है और कई बार हमें क्या है स्मॉल या आप कह सकते हो लोअर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव डिस्कस वाई समटाइम्स इन द इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ द शार्प राइज इन द प्राइसेस, द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन हो गई आपकी, द प्रॉब्लम ऑफ आपका जो प्राइस लेवल का जो स्टेबिलिटी नहीं होती, जो स्टेबल है या नहीं है वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी टोटल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, जर्नल प्राइस लेवल मतलब पूरे देश का प्राइस लेवल। अगर हम इंडिविजुअल प्राइस लेवल की बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। जब हम मतलब जर्नल प्राइस लेवल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे बेसिकली यहाँ पे पूरे देश की बात करने वाले हैं। तो हम इसमें जितने भी हैं बिग इशूज़ बेसिकली पकड़ते हैं जो रिलेटिंग टू द एंटायर इकोनॉमी। तो माइक्रो में हम छोटे इशूज़ पकड़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली लार्ज इशूज़ पकड़ते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो फोकस ऑन द नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट कंजप्शन। एग्रीगेट कंजप्शन मतलब पूरे देश का कंजप्शन, एग्रीगेट मतलब टोटल, मतलब ठीक है, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके किस में आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती है। अब इसका भी एक बार सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर में आपका क्या क्या आएगा, दैट इज़ फर्स्ट थिंग मैक्रो सॉरी आई थिंक दैट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। ओके, इसमें थोड़ी सी आपका जो बुक है इसमें थोड़ी सी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, दैट विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक में आएगा आपका थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ बेसिकली नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ मनी। तो ये सारे बेसिकली चैप्टर, या आप कह सकते हैं चैप्टर 12 टू आपके 20, वो सारे क्या हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हैं। ठीक है, रेगनर फिश के बारे में आप ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट वी विल फाइंड द डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं होम एग्जामिनेशन में, कई बार टीचर्स इसको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पुट कर देते हैं। तो इसका बेसिकली यहाँ पे एग्जामिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज दैट इज़ अ यूनिट ऑफ स्टडी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सिंगल यूनिट पढ़ता है, वेरी सिंपल। ठीक है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज है इकोनॉमिक बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक बेसिकली यूनिट्स, and it is concerned with how the economic units make the decision and affects the decision। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स बात करने वाले हैं। तो आपकी यूनिट ऑफ स्टडी के अंडर क्या आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट्स, वेयरएस जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दे स्टडी द इकोनॉमी एज अ एंटायर, एज अ होल। पूरी इकोनॉमी को जब होल हम एक लेवल पे पढ़ते हैं, कोई एक टॉपिक पे पढ़ते हैं, तो वो होती है हमारी बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब उसमें हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ पार्ट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट दैट इज़ योर फोकस ऑफ स्टडी। तो इसका फोकस ऑफ स्टडी ऑब्वियसली बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फोकस ऑफ स्टडी है वो स्मॉल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें करते हैं कि कैसे प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं। यहाँ प्राइसेस यहाँ पे सिंगल कॉमोडिटी का पढ़ेंगे, तो जब सिंगल कॉमोडिटी का पढ़ेंगे तो बेसिकली हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। लेकिन हम जब एक प्राइस पूरे कंट्री के लिए जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि इट इज़ कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द इंडिविजुअल फर्म्स एंड इंडस्ट्री। तो भले हम यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करें, भले यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स की बात करें, भले यहाँ पे हम डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस की बात करें, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इंडिविजुअली ही बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वेरस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल यूनिट को, इंडिविजुअल क्वांटिटी को स्टडी नहीं करता, वो क्या करता है, जर्नल चीज़ों को स्टडी करता है। जैसे नेशनल इनकम हो गया, इंडिविजुअल प्राइस से उसे कोई मतलब नहीं, उसे जर्नल प्राइस से मतलब है। ठीक है, नेशनल आउटपुट से मतलब है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड डील्स विद अ ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीवेटर, जो हमारे ब्रॉड इकोनॉमिक आउटपुट चीज़ें हैं, जैसे
टोटल आउटपुट हो गया, आपका टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट कंजप्शन हो गया, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है। अभी एग्रीगेट का वर्ड आएगा मतलब टोटल, मतलब सबका कंजप्शन ऐड कर दे, सबका सेविंग ऐड कर दे, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, एग्रीगेट सेविंग। इन्वेस्टमेंट हमारा जर्नल प्राइस लेवल, मतलब चीज़ों का एक जर्नल प्राइस जो पूरे देश में है बेसिकली। ऐसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई एक पर्टिकुलर एक इंसान की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बेसिकली अलग चैप्टर है जो आप आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट दैट इज अ basic perimeter of the subject matter. So one of the main difference of between the microeconomics and the macroeconomics in the terms of the basic parameter of the subject matter, इसका subject matter है, ठीक है, subject matter दोनों का अलग अलग है, राइट। while the price is basic, देखो प्राइस एक बेसिक पैरामीटर है दोनों का, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल प्राइस पढ़ते हैं, ठीक है। हम इंडिविजुअल प्राइसिंग पढ़ते हैं हाउस होल्ड का, आपका देन वी स्टडी द प्राइस ऑफ द बेसिकली प्रोड्यूसर्स, वी स्टडी द प्राइस ऑफ द बेसिकली ऑल द इकोनॉमिक एंटिटीज ऑन द इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। इंडिविजुअल मार्केट हो गया, इंडिविजुअल हमारा प्रोड्यूसर हो गए, राइट। ऑन द अदर हैंड हम बात करें इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटिंग टू द एग्रीगेट, यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन हम इस हिसाब से लेंगे, इकोनॉमिक डिसीजंस हम लेंगे इंडिविजुअल यूनिट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम डिसीजंस लेंगे दैट विल बी रिलेटिंग टू द एग्रीगेट कंजप्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके हिसाब से, राइट। नेक्स्ट दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक एट द इकोनॉमिक इशूज एट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ बॉटम अप व्यू ऑफ द इकोनॉमी, वेरस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ टॉप डाउन। तो ओके, तो यहाँ पे हम बॉटम अप बेसिकली हम छोटे छोटे यूनिट्स को ऊपर पढ़ते हुए चलते हैं, तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को बॉटम अप बोलते हैं, और बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हम टॉप से बड़े बड़े इशूज़ को लेके चलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द टॉप डाउन, ओके, टॉप डाउन व्यू। Then next that is a methods of the basically study microeconomics uses the technique of partial equilibrium, ठीक है। ये आप इससे थोड़ा डीपली हम बेसिकली चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2 एंड 3 में, सो डोंट गेट वेरी डीप इनटू दिस। आपको बस इतना पता होना चाहिए, इसमें हम जर्नल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। जर्नल इक्विलिब्रियम मतलब जो भी इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे बेसिकली, हम अपने प्रोडक्शन में इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, हम अपने कंजप्शन में इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वो जर्नल इक्विलिब्रियम होगा, पूरे देश के लेवल पे होगा। लेकिन हम ये बात करने वाले हैं, जब हम बेसिकली इंडिविजुअल बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो यहाँ पे हम पार्शियली इक्विलिब्रियम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको हर समय आपको देखना, यहाँ आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, तो एग्रीगेट वर्ड जुड़ा होगा। तो एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या है, टोटल, ठीक है। और वहीं बात करें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तभी इसलिए हम यहाँ पे इसे जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जर्नल टोटल सबकी बात करते हैं, वेरस जो यहाँ पे हम बात करते हैं, हम यहाँ इंडिविजुअली बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दैट इज अ नेचर ऑफ एजम्पशंस। ओके, नेचर ऑफ एजम्पशंस में क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एजम्पशंस। इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज assumed that the total output, income and employment, journal price level, economic variables of macroeconomics are given, right? On the basis of these assumptions, microeconomics explain how the allocation of resources take place and how the prices of the different commodities are determined. तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, एजम्पशंस की। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं, दोनों के एजम्पशंस अलग होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम टोटल आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा, ये हम सपोज करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि ये चीज़ इतनी है, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। वेरस हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट है, स्पेंडिंग ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, रिलेटेड टू द प्राइस, जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं, उसको हम एज्यूम करके यहाँ पे लेके चलते हैं, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट दैट इज इंटरडिपेंडेंस। क्या इनकी इंटरडिपेंडेंस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरडिपेंडेंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि बेसिकली आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों क्या है बेसिकली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक दूसरे पे बेसिकली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, डिपेंड करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। सो दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंड बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट सप्लीमेंट टू ईच अदर। ओके, ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे पे यहाँ पे डिपेंड करते हैं। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देर इज़ ओनली वन इकोनॉमिक्स, मतलब कहते हैं कि मतलब एक ही इकोनॉमिक्स है बेसिकली, इतना ज़्यादा बेसिकली रिलेट करते हैं आपस में, बिकॉज हम इसे एक ही इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो हम इसे अलग अलग एनालिसिस से पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है, ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करती है,
ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। सो देर इज़ एन रियली नो ऑपोजिशन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली यहाँ पे ये हम ये नहीं कह सकते कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा उससे इंपॉर्टेंट है। हम बेसिकली किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों ही अपनी जगह पे दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और इसकी एक बार समरी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो लेट अस एंड दिस लेक्चर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट if you like this lecture, and please share. Thank you so much.